अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास नंबर 2 हम पढ़ेंगे। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर जो मैंने डिज़ाइन बनाए हैं, एक तो मैं आपको वो दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम इस किस तरह का काम पिक्सल लैब के अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद हम फिर बाकायदा टूल पढ़ना शुरू करेंगे। और ये मैंने आज एक काम किया, मैं ये आप देखते जाएँ। ये मैंने एक थंबनेल बनाया था, ये मैंने नाम लिखा है इसके अंदर। इसके अलावा ये भी थंबनेल मैंने पिक्सल लैब के अंदर बनाया। ये सारा काम आप देखते जाएं, मैंने पिक्सल लैब के अंदर ही किया है। तो जैसे जैसे हम टूल्स पढ़ना सीखते जाएंगे तो ये सारा काम आप लोगों को करना आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यूट्यूब चैनल पे लोगों को इस तरह का काम सिखा के भी पैसे कमा सकते हैं और लोकल लेवल पे अपने मकामी जगह पे भी काम कर सकते हैं। और फाइवर के ऊपर और इस तरह बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनके ऊपर भी काम करके आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी कुछ डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ मैंने सिखाए हुए हैं और कुछ इंशाल्लाह हम जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा इससे भी बेहतर और नए अंदाज में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक दफ़ा आप लोग देख लें जल्दी से। तो ये सारा काम है जो मैंने पिक्सल लैब के ऊपर किया है। ये लोगो डिज़ाइन भी मैंने पिक्सल लैब के ऊपर बनाया है इसी तरह। अच्छा, ये सारा काम आप भी कर सकेंगे बशर्त ये है कि आप लोग को सारे टूल्स के अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो बहुत ज़्यादा काम है, मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ, आप लोग और से देख लें। आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर कैसा काम किया जा सकता है। इसके अलावा मेरी कुछ प्रोजेक्ट फ़ाइल हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी में। ये आप लोग देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे कि मैंने कैसा काम किया है। तो इससे बेहतर और इससे अच्छा काम भी आप करना सीख जाएंगे जब आप लोग ये कोर्स मुकम्मल कर सकेंगे। तो आज की क्लास में हम जो टूल सीखने वाले हैं, सबसे पहले आप ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बटन का काम ये होता है कि आपने कोई भी पहले से काम जो किया हुआ हो, ये सारा काम जो मैंने पहले से किया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए होता है। ख़त्म करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, जो भी आपको पहले वाला काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो ये चौड़ाई और लंबाई भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, क्योंकि हर काम की चौड़ाई मुख्तलिफ होती है और यहाँ ऐसे लंबाई मुख्तलिफ होती है। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सेट करते हैं। तो 3 नुक्ते वाले बटन आपने दबाना है और यहाँ पे इमेज साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा। इमेज साइज़ आप लोगों ने यहाँ से रख लेना है। अच्छा, इमेज साइज़ शुरू में वो आपको बता देंगे कि 1280 बाई 1280 है, और कुछ वो आप लोगों को यहाँ से बता देंगे कि आपने क्या चीज़ स्क्वायर साइज़ रखना है, मुरब्बे वाला साइज़ रखना है, लंबाई चौड़ाई यानी बराबर हो, प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ रखना है, यूट्यूब बैनर का साइज़ रखना है, थंबनेल का साइज़ रखना है, फेसबुक कवर आर्ट बनाना है या गूगल प्लस कवर फ़ोटो बनाना है या ट्विटर हेड साइज़ बनाना है। तो ये कुछ साइज़ पहले से दिए हुए हैं, इनमें से आप रखना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, वरना यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। इनको यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं कि चौड़ाई मिसाल के तौर पे हमने रख दी है 1000 और लंबाई आपने रख दी है 1500। तो इस तरह भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी बात थी। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ का साइज़ पता नहीं चल रहा, मिसाल के तौर पे बिज़नेस कार्ड है, तो यहाँ अपने बिज़नेस कार्ड साइज़ इन पिक्सल ऐसे आप लिखेंगे। आपने हमेशा पिक्सल में साइज़ ढूंढना है, तो आपके सामने यहाँ पे साइज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको सामने साइज़ नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे ये पिक्सल में लंबाई चौड़ाई आपको नज़र आ रही होगी कि आप लोगों ने पिक्सल में कैसे रखने हैं। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, जापान का मुख्तलिफ है, यूके का मुख्तलिफ है, कनाडा का मुख्तलिफ है, अमेरिका का मुख्तलिफ है। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे 600 इसकी लंबाई है और 1050 इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे आप रख लें और आपको कार्ड का साइज़ आपका सेट हो जाएगा। तो 600 इसकी लंबाई है और 1050 और 600।
तो इस तरह आपका कार्ड का साइज़ और इस तरह जिस चीज़ का भी आप लोगों ने साइज़ सेट करना हो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, मिसाल के तौर पे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सारा काम तसल्ली से क्योंकि हम लोगों ने करना है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट में कोई आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने फ़ेसबुक से एक इश्तिहार डाउनलोड किया था, मुझे फ़ेसबुक वाले फ़ोटो में ढूंढ लूँ। फ़ेसबुक, यहाँ से फ़ेसबुक, ये फ़ेसबुक की तस्वीर। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये नहीं पता कि इस तरह का मैंने इश्तिहार बनाना है और इसका साइज़ क्या है, तो इसकी हमें नहीं पता कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है और इसकी लंबाई, इसकी ये जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, ये वाली, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने सिंपली पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लें, और ओपन करने के साथ मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि ये जो बटन है ये बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला बटन, इसको दबा दें और यहाँ से जो आपने तस्वीर बैकग्राउंड लगा दें। फ्राम गैलरी, यानी कि गैलरी के अंदर से आप अपना बैकग्राउंड लगा लें और सीधा आप लोगों ने सीधा फ़ेसबुक जहाँ पे आपने जो साइज़ रखना है वहाँ पे आप लोग इमेजेस में चले जाएं और इमेजेस में फ़ेसबुक में आके वही तस्वीर सेलेक्ट कर लें। और मिसाल के तौर पे ये कोई और इश्तिहार आ गया और ये आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग ये वाला बटन दबा दें तो फुल सेलेक्ट हो जाएगा ये वाला बटन दबाने से। उसके बाद यहाँ से नीचे टिक वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो टिक वाला बटन जैसे ही आप लोग दबाएंगे तो इस तरह साइज़ सेट हो जाएगा। अब आप लोग 3 नुक्ते दबाएं और 3 नुक्ते दबाने के बाद यहाँ इमेजेस साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा, तो अब आपको पता चल गया है कि 591 इसकी चौड़ाई है और 1050 इसकी लंबाई है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से ये साइज़ रख के या इसी के अंदर यहाँ से बैकग्राउंड का कलर तब्दील करके अपना काम कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर बैकग्राउंड के ऊपर काम करते हुए बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं, बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, तो ये बटन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बारहा बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड के मुतल्लिक़ होता है, बैकग्राउंड के अंदर तब्दीली करने के मुतल्लिक़, तो ये ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह ये बैकग्राउंड के कलर वगैरह अगर आप लोग रखना चाहें तो जो भी कलर आप लोग रखने चाहें यहाँ से रख सकते हैं, आराम से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी कलर बना सकते हैं। उसकी एक अलग क्लास होगी ताकि आप लोगों को हर बात आसानी से समझ आ जाए। ग्रेडियंट का मतलब बेसिकली होता है कि 2 कलर या 3 कलर या 4 कलर, 2 से ज़्यादा कलर मिक्स, और कलर का मतलब सिंगल कलर। तो यहाँ पे आप लोग को सारा एक जैसा कलर नज़र आ रहा होगा, और जब मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा तो 2 कलर या 3 कलर मुख्तलिफ मिक्स नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल 2 कलर हैं, 3 4 5 6 7 8 10 कलर, 50 कलर भी हो सकता है। अच्छा, तो इसके अलावा यहाँ से भी आप लोग इमेज साइज़, एक तो आप लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे आप लोग इमेज साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर तब्दील कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट बटन दबाएं तो यहाँ से आप लोग इमेज साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है। उसके अलावा यहाँ पहले से कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, ये देखें, इनको भी आप बैकग्राउंड के तौर पे रख सकते हैं। पहले आप लोगों ने साइज़ सेट कर लेना है, फिर यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो उन्होंने पहले से अच्छे अच्छे बैकग्राउंड दिए इनमें से अगर आपको कोई पसंद है तो इनको भी अपने बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर तहरीर वगैरह काम कर सकते हैं, जो हम आने वाली क्लासों में सीखेंगे। तो ये आप लोगों को एक एक दफ़ा सारे को चेक कर लें ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे पिक्सल लैब के अंदर कैसी कैसे तस्वीर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने कैमरे से तस्वीर लेकर भी बैकग्राउंड के तौर पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मैंने तस्वीर ली है कैमरे से और यहाँ से ओके किया है, टिक वाला बटन दबा के, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको फिट कर सकता हूँ और यहाँ से घुमा भी सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों जो बटन हैं ऊपर नीचे ये उल्ट कर सकते हैं। जो इस बटन का काम है वो ये है कि अब ये तकिया इस तरफ है तो अगर इस बटन को मैं दबाऊंगा नीचे वाला तो तकिया इस तरफ आ जाए, यानी कि उल्ट हो जाएगा। ये देखें,
और इसी तरह जो ये वाला बटन है ये भी उल्ट करने का है, ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो इसका ये काम है, ये देखिए इससे भी रुख तब्दील कर सकते हैं और इससे भी रुख तब्दील कर सकते हैं। तो ये दो बटन रुख तब्दील करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप 16x9, 4x3, 3x2, 9x16 ये मुख्तलिफ़ साइज़ है, इनको भी यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें तो इसी तस्वीर के अंदर सिर्फ वही हिस्सा सेलेक्ट कर सकते हैं उसी साइज़ का। तो अगर आप सारा साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये बटन सिर्फ दबा दें, सारा सेलेक्ट हो जाए। अगर इसी तस्वीर को आप दायरे की शक्ल में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये दायरे वाला बटन दबा दें, तो सिर्फ दायरे वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह कुछ। तो फ़िलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, मुझसे गलती से मिसाल के तौर पे हो गया तो वापस वहीं पे आ जाता हूँ। तो ये क्लास सारी बैकग्राउंड के मुतल्लिक थी और सिंपल मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बाद में फिर बता देता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड तब्दील होता है, यहाँ से बैकग्राउंड का कलर तब्दील होता है, यहाँ से बैकग्राउंड को हम कलर 0 कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यहाँ से भी इसका साइज़ तब्दील कर सकते हैं, ऊपर से भी साइज़ तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी आपको तफसील बताई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तस्वीर हैं, उनको भी आप बैकग्राउंड के तौर पर रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया आप गैलरी से भी कोई तस्वीर लेके बैकग्राउंड पे रख सकते हैं और अपने कैमरे से भी तस्वीर लेके बैकग्राउंड पे रख सकते हैं। तो ये क्लास नंबर 2 थी, उसमें उम्मीद है आपको बैकग्राउंड के मुतल्लिक कुछ न कुछ तफसील आपको समझ आ गई हो कि आपने कैसे अपनी मर्ज़ से बैकग्राउंड रखना है, कैसे अगर आपको किसी साइज़ का नहीं पता तो आपने साइज़ मालूम करना है और कैसे आप ये सारा काम कर सकते हैं।